नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज गेरा है और मैं एक समाजसेवी हूं। अभी मैं जिस घटना के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, उस घटना से मैं बहुत आहत हूं। अभी आपने सुना होगा केरला में एक प्रेग्नेंट हथनी की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु कैसे हुई? वो भूखी थी, वो परेशान थी, इसलिए वह जंगलों से हम इंसानों की बस्ती में आई, हम इंसानों के गांव में आई और वो खाना मांगने लगी। वो खाने की तरफ इशारा करने लगी कि उसे भूख लगी है। और हम में से किसी एक सो कॉल्ड इंसान ने उसे खाने में अनानास दिया और अनानास में भर के दिया कुछ पटाखे। और हथनी ने वो अनानास खाया, वो अपने जबड़े के अंदर लिया और वो पटाखे फट गए, वो पटाखा फट गया और वो हथनी तिलमिला उठी। वो हथनी का जबड़े में फ्रैक्चर हो गए। उस समय के बाद से हथनी खाना बंद हो गई, उससे खाया नहीं जा रहा था क्योंकि उसके जबड़े में फ्रैक्चर था। और उसके ना खाने की वजह से उसके बच्चे को भी खाना नहीं मिल रहा था, जो उसका बच्चा उसका पेट में था। कितना असंवेदनशील है ये। उसके बाद वो हथनी काफी देर तक पानी में रही, कुछ समय तक पानी में रही, एक तालाब में रही और उसके बाद उसी तालाब में उसने दम तोड़ दिया। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि ये काम किसी इंसान ने किया। मैं पूछता हूं, क्या कर रहा है आजकल इंसान? क्या हो गया है इंसान को? कहां गई इंसानियत? कभी वो कीड़े मकोड़े खा रहा है, कभी वो चमगादड़ खा रहा है, कभी वो जानवरों को खा रहा है, कभी वो जंगलों को काट रहा है, कभी वो पहाड़ों को खत्म कर रहा है, कभी वो मिट्टी को खराब कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है, हवा को पोल्यूटेड कर रहा है, पानी को पोल्यूटेड कर रहा है। क्या नहीं खराब कर रहा वो सृष्टि में? क्या नहीं खराब कर रहा? सिर्फ कुछ पैसों की हवस के लिए, सिर्फ अपने पागलपन के लिए, सिर्फ सजगता नहीं है इस वजह से। इट्स हाई टाइम, जाग जाइए, जाग जाइए, सच बता रहा हूं, जाग जाइए। और मुझे अभी, मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, अभी एक और हथनी भी ऐसे अप्रैल में मरी थी जिसके जबड़े में फ्रैक्चर था। तो यही कहा जा रहा है कि उस हथनी के मरने का कारण भी यही हो सकता है। कितना असंवेदनशील हो गया है इंसान। सच में सोचिए ये क्या हो रहा है। और इसी वजह से जितना भी इस बार आप देख रहे हैं 2020 में सृष्टि का इतना कहर है, कोरोना, हम लोग घरों में दुबक के बैठ गए हैं। ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। कहते ना, 100 सुनार की और एक लुहार की। यहां तो लुहार भी नहीं है, यहां तो सब कुछ ही वही है। एक कोरोना किया, जितना मर्जी आप अपने आप को स्ट्रांग बनते थे, जितना मर्जी हमें लगता था अरे मनुष्य से ऊपर कौन है, दिखा दिया ना कि मनुष्य से ऊपर कौन है। एक कोरोना हुआ, घर पे बैठ गए। उसके बाद कभी कोई साइक्लोन हो रहे हैं 2020 में, कभी टिड्डी अटैक कर रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी आंधी आ रही है, कभी अर्थक्वेक हो रहे हैं। फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम नहीं जाग रहे। जाग जाइए। अगर हम में इंसानियत नहीं है तो ये सृष्टि, ये भगवान, ये नेचर, जो भी आप मान लीजिए, हमें इकोसिस्टम से बाहर कर देंगे। अभी आपने देखा, हमें कुछ समय तक हम सबको घरों में बिठाया, आसमान और नीला हो गया, पहले से ज्यादा नीला हो गया, पहले से ज्यादा मछलियां आने लग गई पानी में, पहले से ज्यादा जानवर जंगलों से बाहर आने लग गए। क्योंकि जंगल काट के ही तो हमने शहर बनाए हैं। उन्हीं की जगह है जहां पे हम रह रहे हैं। और धीरे 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 कई प्रजाति ऐसी हैं जो विलुप्त हुए जा रही हैं, क्योंकि इंसान को रहना है, क्योंकि इंसान की हवस ज्यादा घर, ज्यादा बड़े बड़े घर, ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ज्यादा बड़े बड़े शहर, पता नहीं क्या क्या चाहिए हम लोगों को। और उस वजह से जमीन को पोल्यूटेड कर रहे हैं, आसमान को पोल्यूटेड कर रहे हैं, पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। और धीरे धीरे किसका, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस टहनी पे खड़े हैं उसी टहनी को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अरे उसी हवा को हमने भी सांस लेनी है, उसी हवा में, उसी जमीन से आया हुआ फ्रूट्स हमने खाने हैं, सब्जियां हमने खानी हैं। क्या करेंगे हम? उसी पानी को हमने पीना है। और इतना आप कंटेमिनेटेड कर दोगे, इतना खराब कर दोगे, हम सब मिलके, मैं आप नहीं बोलूंगा, हम सब मिलके, तो क्या रह जाएगा हमारा फ्यूचर? ऐसे चलता रहा तो पता नहीं कब सृष्टि खत्म हो जाए।
जाग जाइए, जाग जाइए। क्यों इतने हवस में हम पड़ गए हैं, क्यों इतने लोभ में पड़ गए हैं, क्यों इतनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि हम अपने इकोसिस्टम के जो बाकी जानवर हैं, अपने इकोसिस्टम के बाकी लोग हैं, या इकोसिस्टम में जो भी अर्थ है, सॉइल है, प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट हैं, उनको परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपने जो भौतिकतावादी की जो दौड़ में है उसमें। अगर अब भी नहीं जागे ना, तो सच बता रहा हूं बहुत देर हो चुकी होगी। अगर अब भी नहीं जागे तो शायद हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और हम इस सृष्टि से बाहर होंगे, हम इस इकोसिस्टम से बाहर होंगे। सो मेरे ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज थिंक अबाउट इट। क्या कर रहे हैं, थोड़ा मनन तो करें। हम क्या कर रहे हैं, हम सृष्टि के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, या सृष्टि के जो भी और जीव जंतु हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। अगर हम सृष्टि को परेशान करेंगे तो भगवान ना करे कि एक दिन ऐसा हो कि सृष्टि हमें इकोसिस्टम से बाहर निकाल दे। और इसी संदेश के साथ मैं वीडियो को खत्म करूंगा और चाहूंगा कि इस पे आप मनन करें और अपने दूसरों से भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितनी सजगता बढ़ेगी तो उतना ही जल्दी इस पे काम होगा और हमारी सृष्टि पहले से बेहतर बनेगी और पहले से ज्यादा सौहार्द से हम सबके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।